हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां +-2, 0 है तथा उत्केंद्रता 1/2 है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे और उसे समझेंगे। देखो बच्चों, दीर्घवृत्त का जो समीकरण होता है उसका मानक समीकरण में लिख रहा हूं आपके सामने। तो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, ठीक है बच्चों, तो एक बार लिख देता हूं इसे मैं। देखिए, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, या फिर हम समीकरण भी कह सकते हैं उसे। देखो, इसका समीकरण होता है x⁻²/a⁻², प्लस y⁻², बटा b⁻², बराबर 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो a होता है वो सदैव b से बड़ा होता है। तो यह मानक समीकरण है बच्चों। यहाँ पर देखिए, इसकी जो नाभि होती है बच्चों, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इस स्थिति में जो नाभि होती है वो मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर होती है नाभियाँ। ठीक है बच्चों, इसकी जो नाभियाँ होती है वो होती है +-a e, 0। ठीक है बच्चों, और दूसरा बच्चों, ए बी और ई में एक रिलेशन होता है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ये होता है b⁻², बराबर a⁻², और 1 - e⁻²। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों सूत्र बच्चों आप इसके लिए याद रखें। अब देखिए बच्चों, प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है? दीर्घवृत्त का समीकरण। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं, माना दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण बच्चों है x⁻² बटे में a⁻², प्लस y⁻², बटे में है b⁻², बराबर 1। तो बच्चों ये हमने दीर्घवृत्त का समीकरण मान लिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले नाभियां दी हुई है +-2, 0। तो हम देखते हैं कि नाभियां बच्चों हमें दी हुई है +-2, 0। ठीक है बच्चों, जो किसके बराबर होती है हमें याद है, यह बराबर होती है +-a e, 0 के। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि अतः ए ई किसके बराबर है बच्चों? 2 के बराबर है। ठीक है, अब तथा ई बराबर कितना दिया हुआ है? देखो, ई का मान हमें दिया हुआ है, जैसे उत्केंद्रता कहते हैं, ये हमारा 1/2 है। तो उत्केंद्रता हमारे पास कितनी हो गई? 1/2 हो गई बच्चों। इसको समीकरण 3 और इसे समीकरण 2 बना लेते हैं बच्चों, क्योंकि समीकरण 1 हमने पहले से बना रखी थी, इसलिए इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, 1 और 2 को हल करने पर हम 1 का मान ज्ञात कर सकते हैं। वही करेंगे हम 1 और 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो, यहाँ ई का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा ए। ई का मान क्या रखेंगे? 1/2, बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से ए बराबर कितना आ गया हमारे पास? ए बराबर आ गया हमारे पास 4। ए का मान आ गया 4। अब हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं, देखो बच्चों, एक सूत्र है जो मैंने आपको मुख्य उदाहरण में भी लिखवा दिया है इस दीर्घवृत्त के लिए। हम जानते हैं कि जो b⁻² होता है वह बराबर होता है a⁻² और 1 - e⁻² के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो, b⁻² बराबर a⁻² कितना हो जाएगा? 4 का वर्ग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 16, और 1 - e⁻² कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम b⁻² का मान निकाल सकते हैं। b⁻² बराबर हो जाएगा 16, और देखो बच्चों, यहाँ पर जब लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। 3/4। ठीक है बच्चों, तो इसको 4 के पहाड़े से काट देंगे हम, 4 बार कट जाएगा। तो b⁻² बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो, ये हो जाएगा 12। तो बच्चों हमारे पास a और b⁻² दोनों ही मान आ गए हैं। तो हम कह सकते हैं अतः दीर्घवृत्त का समीकरण, हम लिख सकते हैं अतः दीर्घवृत्त का समीकरण। तो देखो बच्चों, दीर्घवृत्त का समीकरण जो हमने समीकरण नंबर 1 में माना था वहीं से लिख देते हैं हम। ये होगा x⁻² और बटा a⁻²। तो बच्चों a का मान कितना आया? देखो आप, 4। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16, प्लस y⁻² और b⁻² कितना हमारे पास? 12, बराबर कितना हो गया? 1। तो यही बच्चों हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।